वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में नक्सलवाद प्रभावित सभी राज्यों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 में नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर 802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना किया अनिवार्य। प्रदेश में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ साथ शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसमें उसे न सिर्फ अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी बल्कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा भी देना होगा। जिस नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली पर होंगे, यानी महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होगा। बिजली कंपनी के नए आयाम। अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक कोड आयोग सहित बिंदुओं पर होगा काम। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी द्वारा इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ में नए आयाम दिए जा रहे हैं। इसके तहत अब जहां लगातार स्मार्ट वर्किंग हो रही है वहीं इसे और भी मजबूत किया जा रहा है। आए दिन ज्यादा बिल, एवरेज बिल के नाम ज्यादा राशि वसूलने, ज्यादा बिल आने पर बिल नहीं भरने पर बिजली काटने जैसी शिकायतों के मद्देनजर अब इसका वैकल्पिक हल ढूंढ लिया गया है, जिस पर अब काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योगों को आर्थिक संजीवनी देने के लिए लाए ब्याज अनुदान योजना। कोरोना काल में आर्थिक रूप से लड़खड़ाए उद्योगों को आर्थिक संजीवनी देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति नाम से नई योजना ला रही है, जो दीपावली से पहले अस्तित्व में आ जाएगी। योजना में छोटे उद्योगों को कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक विचार ये चल रहा है कि अधिकतम 2 करोड़ के कर्ज पर ब्याज अनुदान दिया जाए। हालांकि सरकार कितना ब्याज अनुदान देगी और इसका लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री और अधिकारियों की बैठक में तय होगा। दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर से इंदौर से जाएंगे 10,000 यात्री। विश्व के 190 देशों की भागीदारी के साथ 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे दुबई एक्सपो को लेकर शहर के लोगों में भी विशेष उत्साह है। 6 माह चलने वाले इस आयोजन में इंदौर से ही करीब 10,000 यात्री जा सकते हैं। इससे टिकट, होटल पैकेज मिलाकर करीब 50 करोड़ का बिजनेस होने की उम्मीद है। उधर दुबई में रहने वाले इंदौरी भी इसके लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। इंदौर से इसी माह दुबई उड़ान दोबारा शुरू हुई, जिसमें बम्पर बुकिंग मिल रही है। इकोनॉमिकल क्लास की सीट्स का किराया 43,000 रुपए तो बिजनेस क्लास का किराया 60,500 रुपए तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में हर गरीब के घर का सपना होगा साकार। मध्य प्रदेश में जिन गरीबों के पास खुद का मकान नहीं है उन्हें अब राज्य सरकार मकान बनाकर देगी या मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की। चौहान राजधानी के लालघाटी चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जो जमीन माफिया से छुड़ा रहे हैं वो गरीबों को देंगे। मध्य प्रदेश में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जीएसटी विभाग ने गुपचुप बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई इतनी सतर्कता के साथ की गई कि जिस फर्म के यहां सर्चिंग की गई उसके यहां सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। रतलाम जिले के जावरा में बायोडीजल की एक फर्म पर जीएसटी विभाग ने सर्चिंग शुरू कर दी। इंदौर व भोपाल से दल सुबह करीब 11 बजे बाद आया। शाम तक सर्चिंग का कार्य जारी था। जीएसटी विभाग ने भीमाखेड़ी रेल फाटक के करीब एक फर्म पर सर्चिंग शुरू की। जिस फर्म पर दल आया है वो भवन की 3री मंजिल पर है। एमपी पुलिस में इन पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम डेट। 10वीं ग्रेजुएट करें अप्लाई। मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए एमपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम डेट है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे एमपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे के तहत 19 साल बाद ये भर्ती हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान से एमपी में अगले 5 दिन झमाझम। 5 संभाग में भारी बारिश की चेतावनी।
बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवाती तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। गुलआब नाम का तूफान आज आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इसका सबसे अधिक प्रभाव उड़ीसा के गोपालपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच रहेगा। चक्रवात का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में हो सकता है। एमपी के गृह विभाग ने जारी किया आदेश, कलेक्टर को मिले ये अधिकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जहरीली शराब और उससे हुई मौतों को लेकर सतर्क हो गई। गृह विभाग के द्वारा विष अधिनियम 1999 और उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित विष नियम 2014 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश समस्त कलेक्टर्स और एसपी को जारी किए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिया। ई वीजा की तैयारी पूरी, अब अनुमति का इंतजार। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले यात्रियों को पहले से वीजा करवाने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी एयरपोर्ट पर ई वीजा की सुविधा मिल जाएगी। प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। अब केवल केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार है। जानकारी के अनुसार ई वीजा के लिए सभी सुविधाएं जैसे बायोमेट्रिक जांच, ई वीजा काउंटर, इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम आदि उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब इसे शुरू करने के लिए पत्र भी केंद्र सरकार को लिख दिया गया है। जल्द ही वहां से आदेश आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ने चखे मालवा के आलू प्याज। 32 किसान रेल रवाना हुई इंदौर से। लॉकडाउन के बाद पटरी पर आ रहे रेल यातायात को किसान रेल ने नई दिशा दी है। कोरोना काल में खाली पड़े रेल को मालगाड़ी की तरह इस्तेमाल कर रेलवे ने उसका संचालन किसान रेल के रूप में किया, जिसमें रेलवे ने इंदौर और आसपास के इलाकों के किसानों का आलू प्याज, लहसुन जैसी चीजों को नॉर्थ ईस्ट को भेजा। इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व मिला है। हालांकि अभी भी इंदौर से और किसान ट्रेन की मांग बनी हुई है। गांधी जयंती पर मनाया जाएगा मद्य निषेध सप्ताह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मनाया जाएगा सप्ताह व्यापी मद्य निषेध सप्ताह, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। यह आदेश कलेक्टर मजीबुर रहमान खान ने जारी किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है। इसके तहत नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने का प्रयास है। इसमें उपचार व परामर्श और जन जागृति संबंधी कार्य किए जाएंगे ताकि लोग नशा मुक्ति की ओर प्रेरित हो सकें। कतारों में खड़े अन्नदाता सुबह 6 बजे आने पर भी लौट रहे खाली हाथ। प्रशासन ने माना नहीं है डीएपी और यूरिया। भिंड स्थित एमजीएस ग्राउंड और मेहगाब कृषि उपज मंडी में बनाए गए खाद वितरण केंद्र पर किसानों और महिलाओं की लंबी कतारें लगी थीं। कुछ लोग घंटों से खड़े थे तो कई किसान सुबह 6 बजे से शाम तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसानों से बात करने पर उन्होंने बताया कि वो सुबह 6 बजे से आकर लाइन में लगे हैं, लेकिन केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडओवर हो गई कृषि मंडी, अफसरों को पता ही नहीं। कस्बे में 6 करोड़ की लागत से नवीन कृषि उपमंडी बनकर तैयार हो गई। इसका निर्माण करीब 6 महीने पहले पूरा हो चुका है और बीते 16 अगस्त को निर्माण कंपनी ने इसे मंडी बोर्ड के पास हैंडओवर भी कर दिया, लेकिन यहां अब तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। एयर इंडिया दे रही वरिष्ठ नागरिकों को आधे दाम पर हवाई यात्रा करने का मौका। आज के वक्त में फ्लाइट से यात्रा करना एक आम बात हो गई है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए हवाई यात्रा एक सपने की तरह है। पर वक्त के साथ साथ कई सारी एविएशन कंपनीज के आ जाने के बाद से विमान के टिकट के दाम अब हमारे बजट के हिसाब से हो गए। ये हवाई कंपनीज अलग अलग श्रेणी के ग्राहकों के लिए अलग अलग ऑफर्स की पेशकश करती हैं। एयरलाइंस द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम कीमत पर फ्लाइट टिकट की सुविधा मुहैया कराई जाती है। अब नियमों से नाखुश हॉलमार्किंग सेंटर, 28 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम लागू होने के बाद ज्वेलर्स हड़ताल पर जा चुके हैं। अब हॉलमार्किंग सेंटर्स की ओर से हड़ताल की घोषणा कर दी गई। 28 सितंबर को देश भर के हॉलमार्किंग सेंटर्स ने काम बंद रखने और सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया। हॉलमार्किंग एक्शन कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश और इंदौर के हॉलमार्किंग सेंटर्स भी इसमें शामिल रहेंगे। सरकार द्वारा हॉलमार्किंग कानून में किए गए ताजा बदलाव के साथ हॉलमार्किंग के बदले मिल रहे मेहनताने से भी सेंटर वाले नाखुश हैं। पेंशन को लेकर अच्छी खबर, एनपीएस के तहत अब मिलेगा गारंटीड रिटर्न। सरकार की तैयारी शुरू। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम ला रही है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम लेकर आने वाला है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया, यानी सुझाव मंगवाए। आपको याद दिला दें कि इस स्कीम को लेकर पिछले साल पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंदोपाध्याय ने कहा था कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्म से बातचीत चल रही है।
उमा भारती के बाद एमपी बीजेपी चीफ विष्णुदत्त शर्मा का नौकरशाहों पर हमला, ऑफिस में बैठे नहीं तो सीएम से करनी पड़ेगी बात। प्रदेश में नौकरशाही को लेकर आम शिकायतें होती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बाद अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया। शर्मा ने अफसरों को चेतावनी दी कि वे ऑफिस में बैठें और पूरा समय दें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के लवकुश नगर में कार्यक्रम में नौकरशाही को जमकर आड़े हाथों लिया। उपचुनाव में शिवराज ने संभाला भाजपा का मोर्चा, कमलनाथ अक्टूबर से होंगे मैदान में। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन उपचुनाव वाले क्षेत्र में भाजपा ने चुनावी बिगुल बजा दिया। भाजपा और कांग्रेस से चेहरे तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ होंगे, लेकिन फिलहाल शिवराज ने चारों सीट पर दूसरे दौर का प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया। कमलनाथ अब तक सक्रिय नहीं हो पाए हैं। भाजपा जहां शिवराज सरकार भरोसा बरकरार के भरोसे एक के बाद एक जनसभाएं कर नई नई घोषणाएं कर रही है, वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का ट्विटर पर प्रचार कर खुद को सीमित किए हुए है। 3 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, स्वागत के लिए जेपी नड्डा थे मौजूद। 3 दिन के अमेरिकी दौरे की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट गए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान उतरने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने भी वहां मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा यह साबित करती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरह से देखती है। कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका, कम हो सकती है सैलरी, जानिए सरकार की नई योजना। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को झटका देने वाली है। सरकार जल्द ही नया वेज कोड लागू कर सकती है। सरकार ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये पहले 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के चलते इसे टाल दिया गया। सांसें रोक देने वाले मैच में 2 विकेट से जीती चेन्नई, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। केकेआर के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सांसें रोक देने वाले इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। इसके साथ ही उसने आईपीएल 2021 में प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, बिजली प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनीज में काम करने वाले 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने भोपाल सहित पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी के डीई और एसई को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल की सूचना दी और अपनी मांगों की जानकारी दी। कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल के दौरान वे कॉल तक रिसीव नहीं करेंगे। अक्टूबर से बढ़ जाएंगे बिजली के दाम, मिसमैनेजमेंट की सजा उपभोक्ताओं को। बिजली कंपनीज के मिसमैनेजमेंट की सजा एक बार फिर से उपभोक्ताओं को भुगतनी होगी। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से करने की तैयारी की गई है। एफसीए के नाम पर बिजली का बिल बढ़ाने की प्लानिंग कर ली गई। अक्टूबर से बिजली के बिलों में मामूली बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये इतनी कम होगी कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को समझ में भी नहीं आएगी। बिल्कुल पेट्रोल की तरह लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।